एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे फुटमैन और टीयर को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि ये सच नहीं हो सकता। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक अननोन लेडी भी होती है जो कि यहाँ पे काफी उदास लग रही थी। साथ साथ में यहाँ पे यूकी भी होता है। अब मेन बात यह है कि यूकी यहाँ पे क्या कर रहा है। यहाँ पे क्लेमैन भी होता है जिन्होंने ये सारी इन्फॉर्मेशन इन लोगों को दी थी। अब ये लेडी बताना शुरू करती है। हाँ मुझे पता है कि बहुत ही ज्यादा सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन सच में क्लेमैन मारा जा चुका है क्योंकि मैं उसे सेंस नहीं कर पा रही। ये सुन के यहाँ पे टीयर रोने लग जाती है और वो कहती है कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि कहता है कि ये सब उसकी गलती है क्योंकि उसने यहाँ पे क्लेमैन को अंडर एस्टिमेट कर दिया था और सोचा था कि क्लेमैन एक यहाँ पे डीमन लॉर्ड बन सकता है। इस पे यहाँ पे लैपलेस कहता है अगर गलती की बात आती है तो सबसे बड़ी गलती मेरी होगी क्योंकि मैंने उसे सजेस्ट करा था कि वो एक डीमन लॉर्ड के तौर पे यहाँ पे खड़ा हो सकता है। वैसे टीयर पूछ रही थी कि तुमने उस यहाँ पे वैम्पायर को कैसे हरा दिया, जबकि वो तो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। इस पे यहाँ पे लैपलेस बताता है उसको आना बहुत ही आसान था क्योंकि वो उस एरिया में था जहाँ पे वैम्पायर्स की पावर काफी ज्यादा यहाँ पे कम हो जाती है, तो मैंने बस उसका हार्ट ब्लास्ट करके उसे मार दिया। लैपलेस कह रहा होता है एट द एंड में यहाँ पे क्लेमैन की तरफ बेवकूफ नहीं हूँ क्योंकि उससे उसकी एरिया में फाइट करे। इस बात पे फुटमैन कहता है कि तुमको उसके बारे में ऐसा नहीं करना चाहिए और अब तो बिल्कुल नहीं जब वो यहाँ पे मर चुका है। इस पे लैपलेस कहता है मैं गलती क्या कह रहा हूँ, सच में वो एक बहुत ही बड़ा बेवकूफ था। अब ये बात यहाँ पे फुटमैन हैंडल नहीं कर पाता और वो क्लेमैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो यहाँ पे एक डायरेक्ट पंच यहाँ पे लैपलेस के मुंह पे मारता है जो कि डायरेक्ट उसके मुंह पे जाके लगता है। लैपलेस कह रहा होता है क्या तुम्हें सच में यहाँ पे फाइट करनी है फुटमैन, वो भी इस तरह के टाइम पे। इन दोनों को ये लेडी यहाँ पे चुप करवाते हुए कहती है कि तुम लोग इस टाइम मत लड़ो, क्योंकि कहता है कि ये सही कह रही है। इस टाइम तुम लोग अपने आप को बुरा बनाने की कोशिश मत करो और किसी को बुरा बनाना ही है तो एट दिन वो मैं होने वाला हूँ क्योंकि मैंने उससे ये सब करने के लिए कहा था। इससे फुटमैन कहता है कि यूकी सही कह रहा है, मुझे माफ कर देना लैपलेस। फिलहाल यहाँ पे लेडी बता रही होती है कि मुझे भी विश्वास नहीं होता कि यहाँ पे क्लेमैन मर चुका है जब तक यहाँ पे डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन ने मेरे को कंफर्म नहीं कर दिया कि वो यहाँ पे वल्प्रोगिस के बीचों बीच मारा गया। फिलहाल यहाँ पे यूकी कहता है क्लेमैन तो गया ही गया, साथ साथ में उसकी जितनी भी चीजें मैंने उसे दी थी वो सब भी खत्म हो गई, चाहे वो रहने की जगह हो या फिर ज्वेलरीज हो। इसमें यहाँ पे यूकी और फुटमैन क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा क्यों, वो तो ऐसा डीमन लॉर्ड मर चुका है ना तो उसकी बाकी चीजें तो सेफ होनी चाहिए, उसे हम वापस यूज कर सकते हैं ना। इसमें यूकी कहता है इसी बात को तो डिस्कस करने के मैंने तुम लोग को यहाँ पे बुलाया है। लेडी बता रही होती है कि जिस टाइम क्लेमैन दूसरे टाइम यहाँ पे मर रहा था उसका बेस यहाँ पे बहुत ही शांतिपूर्वक पूरा तबाह हो गया। ये लेडी इन दोनों से बता रही थी कि जो फोर्स यहाँ पे बैटलफील्ड के यहाँ पे आई थी वो सिर्फ उसे ध्यान भटकाने के लिए थी। ये बताते कि तुम लोग बिल्कुल सही समझ रहे हो। उस स्लाइम ने यहाँ पे बैटलफील्ड पे अलग यहाँ पे वॉर छेड़ी और टाइम का फायदा उठा के हम लोग के मेन बेस में यहाँ पे हमला करके उसे दबा कर दिया। क्योंकि कह रहा होता है इसलिए हम लोग को यहाँ पे एक बैकअप प्लान की जरूरत होगी ताकि वो जैसे ही पीछे अटैक करे हम उसको यहाँ पे डिफेंड कर पाए। क्योंकि कह रहा होता है वेल इस टाइम सबसे अच्छा ऑप्शन होगा अगर हम लोग यहाँ पे पेशेंट हो जाए और कुछ भी ना करें तो। इसमें ये कहती है कि मैं मानना तो नहीं चाहती लेकिन हमें यही करना होगा, हम लोग को यहाँ पे शांत रहना होगा। टीयर और फुटमैन कह रहे होते हैं कि हाँ शायद से यहाँ पे यूकी और ये सही कह रहे हैं, हमें यहाँ पे वेट करना चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पे यूकी कहता है लेकिन हम लोग ऐसे बैठ भी तो नहीं सकते, कब तक हम लोग सिर्फ यहाँ पे पंचिंग बैग बन के मार खाते रहेंगे। इस पे यहाँ पे टीयर और फुटमैन कह रहे होते हैं लेकिन अभी तो तुमने कहा कि हम लोग यहाँ पे शांत रहने वाले हैं और कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लैपलेस कहता है अरे नहीं फिर से एक बार दूसरों को लड़ाने का यहाँ पे इरादा है। क्योंकि कहता है तुमने बिल्कुल सही समझा, हम तो बस थोड़ी बहुत यहाँ पे छेड़छाड़ी करेंगे उन्हें परेशान करने के लिए। फिलहाल अब हम लोग यहाँ पे होली एम्पायर ऑफ ल्यूविलेस की सीन देखते हैं। इस जगह पे यहाँ पे हिनाता रखी तो वो बता रही थी, हिनाता बता रही होती कि एक लौती सिटी है जो कि इक्वली बैलेंस है और ये लोग ऐसे इंसान है जो कि यहाँ पे गॉड पे भरोसा करते हैं। हिनाता ये भी बताती है कि उनका गॉड और कोई नहीं डीमन लॉर्ड लुमिनस वैलेंटाइन है जो कि इन लोगों को नहीं पता है। वो ये भी बताते कि वही एक पहली और आखिरी इंसान है जिससे हिनाता एक बार में हारी है। हिनाता याद कर रही होती कि शिजू ने उससे कहा था कि कभी भी तुम अगर हार जाओ तो मेरे पास आ जाना। हिनाता कह रही थी कि उसका सिखाने का तरीका बहुत ही सॉफ्ट था जिसकी उसमें पावरफुल नहीं बन पा रही थी, इसलिए मैंने उसके साथ यहाँ पर छोड़ दिया और अपना रास्ता चुनने की फैसला करा। हम लोग यहाँ पे एक सीन देखते जब एक मॉन्स्टर इनके ऊपर अटैक कर रहा था और ये पूरी फाइट यहाँ पे दूर हिनाता खड़ी होकर देख रही थी। ये उस टाइम की बात थी जब हिनाता ने यहाँ पे शिजू का साथ छोड़ के खुद से ट्रेनिंग करने का फैसला करा था। हिनाता बताती है कि उसने यहाँ पे वेस्टर्न होली चर्च में ट्रेनिंग करने का फैसला करा जिसकी एक साल में ही वो बहुत ही हायर लेवल पहुंच गई और दूसरे साल में ही वो यहाँ पे इनकी लीडर बन गई। वो बता रही थी कि यहाँ आने के बाद उसने अपने आप को पहचाना। वो ये भी बता रही थी कि एक बहुत ही बड़ा झूठ इन लोगों ने बोला है लोगों से, वो ये है कि यहाँ पे जो प्रीस्ट है जिसको लोग होली चर्च के लुमिनस के नाम जानते हैं वो एक्चुअली में यहाँ पे लुइस है जो कि एक वैम्पायर है। ये दोनों यहाँ पे ट्विन ब्रदर्स हैं लेकिन दोनों ही बहुत ही अलग हैं। हम लोग एक सीन देखते हैं जहाँ पे हिनाता इन दोनों से फाइट करने के लिए होली चर्च में आ जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि यहाँ पे लोगों के साथ धोखा हो। हम लोग यहाँ पे ल्यूविलस और लुइस दोनों को ही देखते हैं जो कि साथ में होते हैं। हिनाता इन दोनों से फाइट करने का फैसला करती है ताकि वो यहाँ की जगह को साफ कर सके। एट द एंड यहाँ पे बहुत ही बड़ी फाइट होती है, ल्यूविलस इन पे ऊपर अटैक करता है लेकिन हिनाता हार नहीं मानती और एट द एंड इन दोनों को हरा देती है। वो काफी तक घायल हो चुकी थी और वो सोच रही थी क्या ये मेरा आखिरी टाइम है, वो गिरते हुए सोच रही थी। फिलहाल मुझे इस बात का दुख नहीं है क्योंकि जाते हुए मैंने इस वर्ल्ड से एक बुराई तो हटाई दी, लेकिन उसी टाइम यहाँ पे किसी इंसान की यहाँ पे एंट्री होती है जो कि कह रहा था कि तुम लोग यहाँ पे क्या शोर मचा रहे हो। हम लोग देख रहे थे कि ये तो डीमन लॉर्ड लुमिनस वैलेंटाइन होती है जो कि वहाँ आने के बाद कहती है मैं तुम दोनों को मरने की इजाजत नहीं देती हूँ, वापस आओ। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे रिवाइव हो जाते हैं जो कि नामुमकिन सा था। हिनाता इनको देख के सोच रही होती है कि सच में मेरी मौत यहाँ पे वेस्ट जाने वाली है, लेकिन वैलेंटाइन इसको यहाँ पे पकड़ते हुए कहती है तुम भी ह्यूमन, तुम ये कैसी बातें सोच रही हो कि तुमने किसी बुराई को यहाँ से हटा दिया। वो कह रही होती है मुझे बताओ क्या तुम इतनी पावरफुल हो गई हो कि तुम किसी को अच्छा या फिर बुराई कह सको। हाँ मैं तुम्हें मरने ऐसे तो नहीं दे सकती। उसे पूरी तरह हील कर देती है और कहती है कि तुम्हारे पास कोई भी हक नहीं है किसी को बुरा या फिर अच्छा कहने का, सिर्फ और सिर्फ उसे देख के। वो कह रही होती है मैं तुम्हें एक हफ्ता देने वाली हूँ, उस पूरे हफ्ते में तुम्हारी एक पूरी टेस्ट होगा, अगर तुमने इसे पास कर लिया तो तुम्हें मेरे से मुकाबला करने का मौका मिलेगा और अगर तुम हार गई तो मैं फैसला करूंगी तुम्हारे साथ क्या करना है। इसके बाद हिनाता बताती है कि पूरी एक हफ्ते तक वो अलग अलग टाइप से यहाँ पे लड़ती रही ताकि वो यहाँ पे उस डीमन लॉर्ड से फाइट कर सके, लेकिन एट द एंड जब वो यहाँ पे उसके सामने फाइट करने गई तो एक बार में ही हार गई। जिसके बाद से वो यहाँ पे डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन को सर्व करते हुए आ रही है। वो बताती है कि जैसे उसने सोचा था कि वो लोग काफी बुरे होंगे, वो लोग इतने बुरे हैं नहीं। हालांकि वो लोग यहाँ पे ह्यूमंस का थोड़ा बहुत ब्लड लेते हैं लेकिन वो लोग यहाँ पे ह्यूमंस को बहुत ज्यादा खुश भी करते हैं क्योंकि जितना ज्यादा खुश ह्यूमंस उतना ज्यादा उनका अच्छा ब्लड। वो कह रही होती है इसलिए उसने फैसला करा कि वो यहाँ पे अपनी जिंदगी भर उनको सर्व करती रहेगी। अब हम लोग यहाँ पे ल्यूविलस को देखते हैं जो कि बता रहा था कि तुमने बिल्कुल
बिल्कुल सही सुना है हिनाता, मेरा भाई मर चुका है, लूबलेस वैम्पायर मर चुका है। हिनाता कह रही थी लेकिन कैसे? तो लूबलेस बताता है कि कल हमारे यहाँ पे मेन बेस पे घुसपैठिया घुस आया था, जिसको हराने के लिए लुइस गया था, लेकिन उससे उसे मार दिया। हिनाता सोच रही होती है कि लुइस बिल्कुल भी यहाँ पे कमजोर नहीं था, इनफैक्ट वो डेमन लॉर्ड के बराबर की पावर रखता था, और अगर किसी ने उसे मार दिया है तो उसका मतलब वो यहाँ पे डेमन लॉर्ड से भी ज्यादा पावरफुल है। फिलहाल वो कहती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है जब तक यहाँ पे डेमन लॉर्ड लूमलेस वैलेंटाइन सेफ है, जिसपे यहाँ पे लूबलेस हाँ कहता है। वो बता रहा होता है कि उसने सुना है कि यहाँ पे स्टॉर्म ड्रैगन वेल्ड्रा वापस आ चुका है, लेकिन उसके बाद भी ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ जुरा यहाँ पे स्टेबल है, जिसपे हिनाता कहती है मोस्ट प्रोबेबली ये स्टेबल इसलिए है क्योंकि वो स्लाइम जो कि अभी डेमन लॉर्ड है वो जिंदा है। लूबलेस बता रहा था कि मैंने तो ये भी सुना है कि यहाँ पे फेलमेंट की पूरी आर्मी तबाह हो चुकी है और शायद उन लोगों ने यहाँ पे स्लाइम के लेसर पे अटैक करने की ट्राई करी थी। हिनाता कह रही होती है जबकि मैंने उस स्लाइम रिंगरो पे होली फील्ड का भी इस्तेमाल करा था जो कि सबको मार देता है, लेकिन उसके बाद वो जिंदा बच गया। लूबलेस कह रहा होता है क्या तुमने उसे छोड़ दिया रहम करके क्योंकि वो तुम्हारी दुनिया से आया था? इसमें हिनाता मना करते हुए कहती है ऐसी बात नहीं है, यहाँ तक कि मैंने उसके टाउन को भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने की ट्राई करी थी। लूबलेस कहता है ताकि यहाँ पे एंजल्स डिस्ट्रक्शन ना हो पाए, मैंने सही कहा ना? जिसपे हिनाता हाँ कहती है। लूबलेस कह रहा होता है वेल तुम्हारी डिफीट ने भी यहाँ पे काफी अच्छी चीजें कर दी है। हिनाता के पूछने पे कैसे वो बताता है अब क्योंकि यहाँ पे रॉय मर चुका है तो काफी लोगों का भरोसा यहाँ पे मॉन्स्टर से उठ जाएगा, और वैसे भी यहाँ पे वेस्टर्न वर्ल्ड सर्च के साथ यहाँ पे कोलैबोरेशन होने वाला है, जिसके बाद डेफिनेटली वो लोग यहाँ पे उसके नेशन का अपोज जरूर करेंगे। हिनाता बताती है वेल मुझे एक और बात मालूम पड़ी है कि वेस्टर्न से जो भी मर्चेंट ने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी थी वो झूठ बोल रहा था, और मैंने यहाँ पे उस रेनबो की कोई भी बात नहीं सुनी, तो मेरे हिसाब से अच्छा है कि वो मारा नहीं गया। इस पे यहाँ पे लूबलेस कह रहा होता है वेल हमें क्या ही पता कि वो जिंदा है या फिर मर चुका है। वो कह रहा होता है अब जब तक हमारे यहाँ पे डेमन लॉर्ड वैलेंटाइन वापस नहीं आएगी हमें नहीं मालूम पड़ेगा कि वर्ल्ड प्रोग्रेस में क्या हुआ है। फिलहाल अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे डेमन लॉर्ड वैलेंटाइन वापस आ चुकी है। उसके आते ही सबसे पहली खबर जो इन लोगों ने उसे दी वो ये थी कि रॉय लुइस अब मर चुका है, जिसपे यहाँ पे लूबलेस कहती है अरे वो बेवकूफ बच्चा, वो अपने आप को बचा भी नहीं सका। फिलहाल यहाँ पे लूबलेस पूछ रहा होता है कि वर्ल्ड प्रोग्रेस आखिर क्या हुआ, जिसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे डेमन लॉर्ड वैलेंटाइन मस्त ड्रिंक पीते हुए बता रही थी कि वो बेवकूफ स्टॉर्म ड्रैगन मेरे को यहाँ पे जीने नहीं दे रहा था, उसने तो मेरी पोल भी खोल दी, और देखो मेरे गियर हाजिर में यहाँ पे रॉय भी मारा गया, काश मैंने उसके ऊपर ध्यान दिया होता। जिसपे हिनाता कहती है कि ये सब आपकी नहीं मेरी गलती है क्योंकि उस टाइम मैं वहाँ पे थी और मैं उसे बचा सकती थी। जिसपे यहाँ पे ये कहती है कि तुम्हारी गलती नहीं है हिनाता, तुमने वही काम करा जो मैंने कहा था, गलती मेरी है। जिसपे यहाँ पे लूबलेस कहता है गलती आपकी नहीं है बल्कि मेरे भाई की है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, वो कमजोर था। फिलहाल यहाँ पे ये कहती है ये टाइम अपनी यहाँ पे लॉसेस को गिनवाने का नहीं है, ये टाइम में जो हो रहा है उसके बारे में सोचने का। वो बताती है कि जबकि यहाँ पे वेल्ड्रा वापस जिंदा हो चुका है और रेनबो नाम का एक नया डेमन लॉर्ड आ चुका है, हमें उनसे कैसे डील करना है उसके बारे में सोचना होगा। इसमें हिनाता कहती है कि आप मेरे परमिशन दो कि मैं उस स्टॉर्म ड्रैगन वेल्ड्रा को हरा दूं। यहाँ पे बताती है मुझे पता है हिनाता तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी हो, लेकिन मेरी बात ध्यान सुनो, उस डेमन लॉर्ड रेनबो को हराना एक बात है लेकिन तुम कभी भी स्टॉर्म ड्रैगन वेल्ड्रा को नहीं हरा पाओगी। लूबलेस भी यहाँ पे हाँ कहते हुए कहता है कि तुम उसकी पावर को अंडर एस्टिमेट मत करो, स्टॉर्म ड्रैगन वेल्ड्रा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसमें हिनाता कहती है लेकिन हीरो ने तो उसे सील कर दिया था तो फिर पावरफुल कैसे हुआ? जिसपे यहाँ पे रॉय वैलेंटाइन कहती है मैंने कहा ना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम जिस मानव और जिस ताकत का यहाँ पे यूज करते हो पावर बनाने के लिए वो सारी चीजें यहाँ पे उस तरह के ड्रैगन आती हैं, एट द एंड वो एक नेचुरल एनर्जी से बना हुआ है। लूबलेस कह रहा होता है सच में वो टाइम एक डिजास्टर था जब उसने पूरी चीजें दबा करके रख दी थी। वैलेंटाइन कह रही थी हिनाता मैं तुम्हें भी नहीं खोना चाहती, इसलिए प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना। हिनाता सोच रही होती है कि उसने बिना बात सुने यहाँ पे किसी की बात पे विश्वास करे रेनबो के ऊपर अटैक कर दिया, वो कितना भी यहाँ पे सोच ले लेकिन उसकी उस कंडीशन के हिसाब से वो करना गलत था। फिलहाल यहाँ पे वैलेंटाइन पूछती है कि तुमने कुछ ऐसा तो नहीं करा जिसकी वजह से रेनबो तुमसे यहाँ पे गुस्सा हो? इस पे हिनाता बोलती है हाँ मैंने करा तो है, एक्चुअली मैंने उसको एक बार मारने की ट्राई करी थी। वैलेंटाइन कह रही होती है वेल अभी हम लोग उनका कुछ भी नहीं कर सकते, उनकी हालत उन्हें छोड़ दो। जिसमें हिनाता कहती है लेकिन वो लोग अपने टाउन को बहुत ही जल्दी से इंक्रीज कर रहे हैं, क्या ये एंजल्स इन्वेशन को होने में बहुत ज्यादा पावर नहीं देगा? जिससे वैलेंटाइन कहती है तुम सही कह रही हो लेकिन हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि उसने बीचों बीच वर्ल्ड प्रोग्रेस के सबको बोला है। हम लोग यहाँ पे पास्ट में देखते जहाँ पे रेनबो बोल रहा होता है कि मैं एक अच्छी सिटी बनाना चाहता हूँ जहाँ पे सब लोग रह सकें, और उसके बीच में जो भी आएगा चाहे वो होली चर्च हो या फिर कोई डेमन लॉर्ड, वो मेरा दुश्मन होगा, ये याद रखना। हिनाता कह रही होती है तो इसका मतलब हम लोग इस टाइम सिर्फ शांत बैठे और कुछ भी ना करें। जिसपे यहाँ पे वैलेंटाइन कहती है कि तुमने बिल्कुल सही समझा, इस टाइम अपने आप को सिर्फ शांत रखो और देखो क्या हो रहा है। अब अगली सीन में हम लोग यहाँ पे फेलमेंट को देखते हैं जहाँ पे इनका किंग बता रहा होता है कि हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है बल्कि उन्हें 10,000 गोल्ड स्टेलर कॉइंस देने के अलावा। जिसपे ये लोग शौक होते हुए कहते हैं क्या 10,000 इसका मतलब 1 मिलियन? ये नहीं हो सकता। ये लोग कह रहे थे कि आखिर वो लोग कैसे बच गए? तुम्हें नहीं लगता कि वो लोग यहाँ पे गलत कर रहे हैं और उनको यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर यहाँ पे सबक जरूर सिखाएगा? ये लोग ये भी कह रहे होते हैं अरे हाँ हीरो वो हमारी मदद करेंगी, उनके सामने तो वो लोग कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे किंग का भाई एडमर्ड यहाँ पे किंग से कहता है क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? इतने बड़े किंगडम के लीडर होने के बाद तुम क्या यहाँ पे हार मानना चाहते हो? जिसपे एडमिरल्स कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वो बताता है कि उनके साइड से यहाँ पे स्टॉर्म ड्रैगन वेल्ड्रा है, हम उनके सामने एक चीटी बराबर भी नहीं है। जिसपे ये कहता है क्या तुम भागने की सोच रहे हो? एडमिरल्स कहता है कि भागने की कोई जगह ही नहीं है, मैं इस दुनिया में कहीं भी चला जाऊँ वो हमें ढूंढ लेंगे। वो कह रहा होता है कि अगर हमने ऐसा नहीं करा तो बाकी 2 ऑप्शन हमारे लिए बहुत ही खराब होंगे, या तो वॉर कंटिन्यू रहेगी या फिर हमारा नेशन यहाँ पे स्टेटल बन के रह जाएगा, उनके सामने गिर जाएगा। इसमें उसका ब्रदर कहता है तो फिर क्या तुम यहाँ पे मॉन्स्टर के यहाँ पे नेशन के सामने हार मानना चाहते हो? चिनपिन का ये मिनिस्टर कहता है वेल एक सेकंड रुक जाओ, मेरे पास एक लेटर आया है सुबह सुबह उनके साइड से। वो पढ़ते हुए कहता है इसमें लिखा हुआ है कि क्योंकि यहाँ पे फेलमेंट हार चुका है और उनका नेशन जीत चुका है तो जो भी भरवाई यहाँ पे फेलमेंट को करनी चाहिए उनके नेशन को यहाँ पे रिकवर करने के लिए उन्हें वो करना होगा। जिसमें लोग कह रहे होते हैं कि एक छोटा सा नेशन ऐसी बातें कैसे कर सकता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक नाइट
भागते हुए आता है और कहता है कि उसके पास एक इमरजेंसी है और वो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बताना चाहता है। वो बताते हैं कि उनका नेशन का लीडर रिमरू, जो कि अपने आप को ग्रेट फर्स्ट ऑफ जोरो का चेंसलर बताता है, वो अब डीमन लॉर्ड बन चुका है। ये सुनकर इनके मुख खोले के खुले थे और सोच रहे थे ये लोग क्या डीमन लॉर्ड, इस पे बंदा कहता है तब तो और अच्छा हो गया, अब वो होली चर्च वाले जरूर उन्हें मार देंगे क्योंकि वो डीमन लॉर्ड है। लेकिन तभी वहाँ पे एक और नाइट आता है और वो कहता है कि एक और इमरजेंसी है। सुनने में आ रहा है कि वेल्ब्रिगेस के बीचों बीच डीमन लॉर्ड रिमरू ने डीमन लॉर्ड क्लेमेंट को मार दिया है। क्योंकि सुनकर ये लोग और शॉक हो जाते हैं क्योंकि डीमन लॉर्ड क्लेमेंट इनके लिए काफी ज्यादा पावरफुल था। ये बंदा ये भी बताता है कि डीमन लॉर्ड क्रियन और डीमन लॉर्ड फ्रे ने यहाँ पे डीमन लॉर्ड से यहाँ पे इस्तीफा देके मिलियम का यहाँ पे सरेंडर बनने की ट्राई करी है और अब सिर्फ 8 ही डीमन लॉर्ड बचे हैं जिनका नाम यहाँ पे ऑक्टाग्राम पड़ गया है। किंग कह रहा होता है तुम लोगों ने सुन लिया ना, अब हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं बचा है, मैं अपनी किंग की प्लेस से यहाँ पे इस्तीफा दे रहा हूँ। वो कह रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जगह यहाँ पे मेरा छोटा भाई बैठे। एडमिट तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? इसका छोटा भाई यहाँ पे अंदर ही अंदर हंस रहा होता है जैसे वो चाहता था कि वो यहाँ पे किंग बन जाए। फिलहाल उसके अगले दिन यहाँ पे डियाब्लो और इनका किंग यहाँ पे एक फॉर्मल लेटर पे साइन करते हैं और गाइस यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है।